बोलिए चिदानंद घन भगवान की जय। आदरणीय श्रोताओं, एक समय की बात है, सत्यकाम जवाला का पुत्र विद्या ग्रहण करने के लिए गुरु के आश्रम में जाने के लिए अपनी माता से करवद निवेदन करता है कि हे माँ, मैं गुरुकुल में जाकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ गुरु के आश्रम में। अगर मेरा वहाँ पर गोत्र पूछा जाए तो क्या जवाब दूँ? मेरा गोत्र क्या है, क्या बतलाऊँ? तो माता कहती है कि बेटा, मैं गोत्र नहीं जानती, क्योंकि तुम्हारे पिताजी के यहाँ पर जो है बहुत से अग्नि लोग, ब्राह्मण लोग आते थे और मैं उनकी सेवा में टहल में लगी रहती थी। मुझे पूछने का समय ही नहीं मिला कि मेरा गोत्र क्या है। कुछ समय पर्यंत आपके पिता का देहांत हो गया, शरीर छूट गया और मैं उनसे गोत्र नहीं पूछ पाई। अगर आपसे ऋषि जी पूछें तो आप ये बतला देना कि मैं सत्यकाम जवाला हूँ। इतना सुनकर के और जवाला का पुत्र जो है गौतम ऋषि के पास चला जाता है। जब गौतम के आश्रम पर पहुंचा और गौतम जी को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि मैं आपके यहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या ग्रहण करना चाहता हूँ आपके आश्रम में। तभी गौतम ने कहा, बोले आपका गोत्र क्या है? गोले सत्यकाम जवाला का पुत्र कहता है कि मुझे गोत्र का नहीं पता, क्योंकि मेरी माता ने बताया। जब मैंने माँ से पूछा कि माँ हमारा गोत्र क्या है, तो उन्होंने कहा, बोले बेटा ऐसा है, गोत्र का मुझे पता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से अग्नि आते थे और मैं उनकी सेवा में टहल में लगी रहती। मुझे गोत्र पूछने का समय ही नहीं प्राप्त हुआ। पर तू ऋषि जी के लिए इतना बता देना कि मैं सत्यकाम जवाला हूँ, ये बता देना उनके लिए। जब गौतम ऋषि ने देखा कि ये सीधे सरल स्वभाव का है, क्योंकि ब्राह्मण जो होता है उसके अंदर छल कपट नहीं होता है, सरल स्वभाव का होता है, तभी गौतम ने कहा, बोले ठीक है, हम आपको विद्या प्राप्त करा देंगे। आश्रम में उनके लिए आने का आदेश मिल गया। फिर गौतम ने कहा कि 400 गाय जो है तुम इनको वन में ले जाओ चराने के लिए, जो कमज़ोर और दुर्बल थीं। उन 400 गायों के लिए उन्होंने सत्यकाम जवाला के लिए सौंप दिया और बोले इनको जंगल में ले जाओ। जब तक ये 1000 सहस्त्र यानी 1 सहस्त्र नहीं हो जाएं तब तक मत आना। तभी सत्यकाम जवाल ने कहा, प्रण लिया कि ठीक है, जब तक ये 1 सहस्त्र नहीं हो जाएंगी तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। वो गायों के लिए लेकर के वन में चले जाते हैं और वहाँ गाय चराने लगे। समय बीतता चला गया। जब
एक सहस्त्र गाय पूरी हो गई, तब वायुदेव एक सांड के अंदर जो है प्रकट हुए, और वायुदेव ने जो है सांड में प्रकट होकर के उस सत्यकाम जवाला से कहा, बोले हे जवाला, अब तुम हमारे लिए गुरु आश्रम पर वापस ले चलिए, हम एक सहस्त्र पूरे हो गए हैं। तभी वो जो है उन सभी गायों के लिए, एक सहस्त्र जो गाय हो चुकी थी उनको सबको ले करके और वापस लौट चला। कुछ मार्ग तय करने के बाद में जहाँ उसको शाम हो गई, वहीं वो सभी गायों के लिए लेकर के रुक गए। फिर उन्होंने समिधा इकट्ठी की। समिधा इकट्ठी करने के बाद में उत्तर के लिए यानी दक्षिण को मुंह करके, दक्षिण में बैठ करके और उत्तर के लिए मुंह कर लिया और बैठ गए। तभी सांड ने कहा, बोले हे सत्यकाम, हम तेरे लिए उस ब्रह्म का पहला पाद बतलाएं। सत्यकाम कहता है, बतलाइए भगवान। तो उन्होंने कहा कि पूरब दिक्कला है, दक्षिण दिक्कला है, पश्चिम दिक्कला है, उत्तर दिक्कला है, ये ब्रह्म का पहला पाद है। और इस पाद को जो जानने वाला है वो प्रकाशवान होता है, संसार में उसका यश होता है और कीर्ति होती है उसकी। और इतना कहकर के सांड जो है जाने लगा और उसने कहा कि ब्रह्म का दूसरा पाद जो है तुमको अग्निदेव बतलाएंगे। सत्यकाम जवाला फिर वहाँ से प्रस्थान करने लगा और चलते चलते फिर जहाँ उसको शाम हो गई वहीं फिर उसने अपना विश्राम लगा दिया। फिर समुदाय इकट्ठी की और समुदाय इकट्ठी करने के बाद में पूरब के लिए, पश्चिम में बैठ करके पूरब के लिए मुँह करके बैठ गया। तभी अग्निदेव जो है प्रकट हुए और अग्निदेव ने जो है सत्यकाम से कहा कि हे सत्यकाम, मैं तेरे लिए उस ब्रह्म का दूसरा पाद बतलाऊं। सत्यकाम कहता है, बतलाइए भगवान। तब अग्निदेव कहते हैं सत्यकाम से, पृथ्वी दिक्कला है, अंतरिक्ष दिक्कला है, सूर्य यानी पृथ्वी दिक्कला है, वायु दिक्कला है, अग्नि दिक्कला है और समुद्र दिक्कला है। समुद्र, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, ये ब्रह्म का दूसरा पाद है। इतना कह करके और अग्निदेव बोले कि अब तीसरा जो उस ब्रह्म का पाद है उसके लिए तुम्हें हंस नाम का पक्षी बतलाएगा। फिर वो वहाँ से जो है प्रस्थान करते हैं। चलते चलते तीसरी जगह जाकर के उन्होंने अपना स्थान जमा लिया। फिर समदा लेकर के और पश्चिम में बैठ करके पूरब की तरफ मुंह करके बैठ गए। समिधाओं को इकट्ठी करके फिर अपना संध्या करने लगे। तभी थोड़ी देर के बाद में जो है हंस वहाँ पर आया और हंस ने आकर के सत्यकाम से कहा कि हे सत्यकाम,
मैं उस ब्रह्म का आपको तीसरा पाद बतलाऊं? सत्यकाम कहता है बतलाइए भगवान। तो उन्होंने जो है कहा कि अग्नि दिक् कला है, सूर्य दिक् कला है, चंद्रमा दिक् कला है और विद्युत दिक् कला है। ये ब्रह्म का तीसरा पाद है। इसको जानने वाला व्यक्ति ज्योतिष्मान होता है, क्योंकि ये सूर्य से संबंधित हैं। ये पाद सूर्य से संबंधित है। इसको जानने वाला ज्योतिष्मान होगा और संसार में उसकी कीर्ति और यश होता है। जहाँ तक इनकी जो है सीमा है, वहाँ तक की सीमा को ये सभी ज्योतिषमान जो ग्रह हैं उन सबको जीत लेता है, इसको जानने वाला। तब तो वहाँ से हंस जो है चले जाते हैं, क्योंकि हंस सम होने के कारण सूर्य को ही हंस कहा गया है। आदित्य के लिए जो आदित्य है वही हंस है। फिर वहाँ से सत्यकाम ने प्रस्थान किया और चलते चलते जब शाम हो गई, फिर उसने संध्या के टाइम गऊओं को रोक करके और अपना आसन लगा करके पश्चिम में बैठ करके पूर्व की तरफ मुँह कर लिया और संध्या करने लगे। तभी वहाँ पर मधु नाम का पक्षी आया और मधु नाम के पक्षी ने आकर के उससे कहा, हे सत्यकाम, हम तेरे लिए ब्रह्म का चौथा पाद बतलाएं? सत्यकाम कहता है बतलाइए भगवान। तो उन्होंने कहा कि प्राण दिक् कला है, वाक्य दिक् कला है, श्रोत दिक् कला है, चक्षु दिक् कला है। ये ब्रह्म का चौथा पाद है। इसको आयतन कहते हैं। इसको जानने वाला आयतन को जीतने वाला हो जाता है। मन के लिए जो अध्यात्म ब्रह्म भी कहा जाता है कि इस आयतन को भोगने वाला और आयतन को जीतने वाला। मन के लिए भूख प्यास को भी जीत लेता है। रूप शब्द इन पर जो है शासन कर लेता है। ये ब्रह्म का चौथा पाद है। इतना कह करके मधु वहाँ से चला जाता है। फिर जो है सत्यकाम वहाँ से भी प्रस्थान करता है और जब गुरु के आश्रम पर आ जाता है, गायों को उसने आश्रम में छोड़ दिया और गुरु के पास आया, गौतम के पास। गौतम जी ने जब उसका चेहरा देखा तो कहने लगे, बोले भाई सत्यकाम, तुम तो ब्रह्म वेत्ता जैसे जान पड़ते हो, आप में तो उस ब्रह्म का तेज है। इसका उपदेश आपको किसने किया उस ब्रह्म का? तब सत्यकाम कहता है कि मुझे देवताओं ने उस ब्रह्म का उपदेश किया। बोले अब तो आप ब्रह्मवेत्ता हो गए, फिर तो आपको ज़रूरत नहीं रही। फिर सत्यकाम कहता है, बोले भगवान आप उपदेश कीजिए। उन्होंने अभी तो मुझे देवताओं ने उपदेश किया है। तो फिर उन्होंने कहा, का और खा, प्राण ब्रह्म है, का ब्रह्म है, खा ब्रह्म है। ये उपदेश किया। और प्रेमियों, इसका पूरा रहस्य जो है अगली वीडियो में खोलेंगे। अब इतना ही जो है इसमें देते हैं। और हमारी वीडियो को जो भी सुने सब्सक्राइब करें, और जिनके लिए किसी प्रकार की शंका है तो उस शंका के निवारण के लिए हमारा 95 68
75 93 67 ये मोबाइल नंबर है। इस पर कॉल करें और अपनी शंका का समाधान करें। धन्यवाद। बोलिए भक्तिराम महाराज की जय।